वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों पीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, जिसका एग्जाम 18/8/2021 को हुआ। पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। प्रयास छोटा ही सही लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी के बहाव को बदल देती हैं। मैं चलता हूं कंसेप्ट की तरह जिससे आप पेपर में अच्छा करिए। देखिए यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएशन से आपको एक सवाल लगातार आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए, आप विदिन आपको 5 सेकंड में या 10 सेकंड में मौखिक रूप से दे पाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना पड़ेगा। होमोजेनियस कैसे बनाएंगे, जो पावर है यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। हटाएंगे कैसे, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस भी हटाना चाहते हैं तो ये माइनस भी हो जाएगा। इतनी बातें सबको पता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये जेड स्क्वायर। अगर हम इसको सपोज कर लें यहाँ पर एफ ऑफ क्या होगा भी। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर घात समान है, पावर सेम है। ये कहते हैं इसकी डिग्री कितनी है, घात कितना है आपको नजर आ रहा होगा। n इक्वल टू क्या 2, इसे क्या होगा इसकी ये डिग्री होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप फार्मूला ये याद होगा, ये फार्मूला यहाँ पर यक्स क्या होता है, यहाँ पर डेल, यहाँ पर क्या है हमारे पास डेल भी बाई क्या डेल एक्स पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसका रिजल्ट इधर की हमने क्वेश्चन को लिख दिया, कह रहा ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा। लेकिन इसका फार्मूला मुझे पता है, फार्मूला पता है, बस आपको करना क्या होता है फार्मूले में। इसका फार्मूला होता है यन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे एफ भी आपको दिया गया है अपान क्या है एफ डैश भी। यही रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यन की वैल्यू मुझे पता चल गई है, यन की वैल्यू देखिए 2 है, ठीक है। यन डिग्री है। यहाँ पर एफ आप भी, क्योंकि आंसर भी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर एफ आप भी के स्थान पे देखिए ये लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर एफ डैश इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए -2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या होगी -3। इसका हमने एफ डैश भी निकाल लिया। तो अब जानती है 2 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं ऊपर जाएगा भी क्यों होगा तो ये माइनस भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये कमेंट करिएगा ये रूल किसका है। आप यहाँ पर ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल में है तो दोस्तों यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगता है, या 3 वेरिएबल हो, ठीक है। यहाँ पर तो इसका कमेंट करिएगा ये कौन सा फार्मूला, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये तो ग्रुप थ्योरी का आसान क्वेश्चन है। बस ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना। तो इसको हम अगर लिखना चाहते हैं, इसको आप ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पर अपान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपान में है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पर इनटू ऑर्डर ऑफ बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अनुसार क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी दिया है 30, ठीक है। यहाँ पर और ऑर्डर ऑफ क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर ये को प्राइम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किया जाए तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए हाइपरबोलिक से भी अगर पेपर उठा के देखेंगे, हाइपरबोलिक से यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं और यहाँ पर टीजीटी में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आंसर देखिए, पहले लाग को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि काश हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो इसको अगर ई के पावर में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ई के पावर एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक लिख सकते हैं थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। अगर हम जानते हैं, अगर इसका इनवर्स लिखना चाहते हैं, इसका कंजुगेट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ई के पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या होगा ये सॉरी यहाँ पर माइनस क्या होगा ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, ऐड कर दें, हमारे पास देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, अगर ऐड किया तो ई के पावर एक्स हो जाएगा
ठीक है, ई के पावर क्या होगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये क्या होगा 2 सेक थीटा आएगा, तो इसको बाई 2 करके यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सेक थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा ये, देखिए इसकी वैल्यू वास्तव में होती क्या है, सेक हाइपरबोलिक यक्स का इस क्या होता है फार्मूला, ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर -6/2। तो हम इसके स्थान पे काश हाइपरबोलिक यक्स की वैल्यू क्या आ गई, सेक थीटा आ गया। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं। देखिए यह भी अच्छा सवाल है। पहले तो आपको ये जो मैपिंग दिया गया है, जो फंक्शन दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 1 क्या होता है, पहले एक 1 1 यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1 1 क्या होता है, पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर यक्स की वैल्यू रखना चाहते हैं इसमें फंक्शन में, तो इसके जो इमेजेज आएंगी y को अलग अलग आनी चाहिए। 1 1 का यह कंसेप्ट है कि अगर डिफरेंट वैल्यू लें x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, तो वह फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो इस बेस पे यही 1 1 की कंडीशन है। ऑन क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स होगा तो वो ऑन होगा। तो हम बात करते हैं 1 1 की। यहाँ पर देखिए x की बात हम कर रहे थे, x की बार अगर x अगर क्या लें, x से एक आड लें। ठीक है, आड लें तो उसके सामने का फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर x का मान 1 लें, ठीक आड की बात कर रहा है, अगर हम आड की बात ले लेते हैं, इसमें क्या लेंगे, साइन नंबर आड लेंगे 1, यहाँ पर अगर 3 तो क्या होगा 4। ठीक है, सॉरी यह 5 ले लेते हैं। ठीक है, x आड है तो उसके लिए फंक्शन आपको दिया गया है, f(x) बराबर क्या x + 1 दिया है यहाँ पर तो y की वैल्यू ये कह सकते हैं ये y होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू x + 1 होगी। तो हमारे पास देखिए क्या इमेजेस मिलेंगी। देखिए अगर आप रखेंगे 1 तो इसमें क्या रखेगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 मिल रहा है कि नहीं, डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर हम क्या लें, यहाँ पर 3 लें तो हम मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगी, आपको 4 मिलेगी। यहाँ पर लेंगे 5 लेंगे, और नंबर क्या लेना, नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखिए हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और मुझे नेचुरल नंबर देखिए ये नंबर सारे नंबर नेचुरल मिल रहे हैं, तो हर कंडीशन को ये क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, 6 आ रहा है। अर्थात हम ले क्या रहे हैं, हम 8 नंबर ले रहे हैं, मुझे इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, इवन नंबर मिल रहा है। अगर दोस्तों यही कंडीशन हम क्या लें, अगर यहाँ पे देखिए करा कि जब हम क्या लें, इवन नंबर लें। ठीक है, इवन नंबर अगर क्या, यहाँ 2 4 6 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 मिलेगी। अर्थात यह डिफरेंट वैल्यू लेने पर, अगर 8 नंबर लेने पर मुझे क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, या x की वैल्यू इवन लेने पर y की वैल्यू क्या है, ये डिफरेंट मिल रही है। अर्थात ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, 1 1 है, तो ये निश्चित रूप से 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एक क्लियर हो रहा है कि अगर ऐसे लें तो वैल्यू ये आ गया। अगर यहीं पर 2 4 6 लें तो मुझे क्या मिलेगा, तो अब ये कम आपको 1 3 5 मिलेगा, तो मिस ये 1 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑन की बात, तो ये देखिए 1 1 है। ठीक है, और मेनी 1 क्यों होता है, मेनी 1 ये भी समझ लीजिए, मेनी 1 कब होता है, मेनी 1 दोस्तों ये होता है कि अगर यहाँ पर अगर इसे 1 लेने पर, ठीक है, आपको यहाँ पर 2 मिला, 3 लेने पे भी क्या 2 मिलता है। अर्थात क्या है, मेनी 1 अगर हम डिफरेंट अगर वैल्यू ले रहे हैं, उसकी इमेज क्या हो रही है, यूनिक की आ रही है। अर्थात एक इमेज ही बन रही है, या 2 या 3 बन रही है। अगर डिफरेंट इमेज न बन के यूनिक की बन रही है, अर्थात कॉमन बन रही है, तो उसे कहेंगे मेनी 1। ठीक है, तो मेनी 1 तो होगा नहीं, हम बात करेंगे हम ऑन की। ठीक है दोस्तों, ऑन का कंसेप्ट यह है, अगर हमने सपोज कर लिया, देखिए ऑन हम वैल्यू क्या रखेंगे, ये हमारे पास उल्टा वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये x + 1 लिया था, ये कंडीशन कब आई थी, अगर हम इसको अगर x + 1 इक्वल टू क्या, अगर y ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, यहाँ y - 1। अब हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अगर y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या लें, यहाँ पर ये y में क्या लेना है, आप यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, आपको लेना क्या है, इवन नंबर। इसके लिए देखिए फंक्शन ये मिल रहा है, तो इसमें रखेंगे क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर 1 यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे
4 या आप इवन नंबर रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ऑड नंबर। अर्थात ये भी हमेशा कोई यूनिक इमेज नहीं बना रहा है, अर्थात जो 1 1 की कंडीशन हो रही है जस्ट इसका रिवर्स भी वही चल रहा है। हमारा फंक्शन जो ये इवन में था वो किस में बदल जा रहा है, ऑड में बदल जा रहा है, ऑड वाला इवन होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन2 होगा। तो इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, 1 1 होगा या 1 1 और ऑन2 दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सवाल राइट आंसर होगा। अगर 1 1 ना हुआ तो क्या होगा, वह मेनी वन होगा या और कुछ हो सकता है, और ऑन2 अगर ऑन2 न हुआ तो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए देखिए अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जब क्या दो सर्किल क्या यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर जनरली है तो उसके लिए कंडीशन नोट डाउन करिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सर्किल क्या है, इस तरह दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए पहला रिजल्ट आपको ये याद रखेंगे, यहाँ C1 C2 क्या है, ये सर्किल का सेंटर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये R1 प्लस R2, यहाँ R1 R2 क्या है अभी वो भी डिस्कस करते हैं। ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है, अगर दो सर्किल आपस में क्या करते हैं दोस्तों, इंटरसेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन को आप हमेशा लर्न करिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के यहाँ इंटरसेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और R1 क्या है दोस्तों, जो पहला जो ये सर्किल दिया है, पहला सर्किल आपको देखिए नजर आ रहा होगा, इसकी जो त्रिज्या है R1 बराबर ये R लेते हैं, वह क्या होगा, R1 क्या फर्स्ट सर्किल की रेडियस है। ठीक है, और R2 आपको निकालना पड़ेगा। R2 कैसे निकालते हैं, R2 ये जो सेकंड सर्किल नजर आ रहा होगा इसको हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, R2 है। और R2 निकालने का तरीका क्या है, R2 निकालने का तरीका, पहले इस सर्किल का जो पहला सर्किल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर निकालने का देखिए 1 और क्या होगा 1/3 होगा इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर निकालने का तरीका कि आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, एक बार y के पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, तो वो आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यही इसका सर्किल का सेंटर फर्स्ट वाले का होगा। ठीक है, हम दूसरे भी सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर हाफ करके हम लोग लगाते थे, या इसको इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2x हो जाएगा, -8 बराबर 0, x बराबर आपको 4 मिल जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, या x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 4 होगा, और सेंटर जानते हैं कि -g-f होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्या होगा 2y होगा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, और दोस्तों अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, ये आपको जानते हैं, यहाँ पर g का स्क्वायर प्लस EF इसका माइनस, ये रेडियस का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके फार्मूले के अनुसार तो R2 की वैल्यू यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए g मतलब क्या, ये तो पहले के लिए तो रेडियस दिया था, इसके लिए नहीं दिया, सेकंड वाले के आपको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, g का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ पर 16 एक 17 हो जाएगा, 17 और -c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो 8 आएगा। तो क्या 9 8 17, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी कितना 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये कंडीशन है इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए R1 - R2, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास आ रही है। ठीक है, माइनस क्या है, यहाँ R2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, कंडीशन ये है। C1 C2 यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए, C1 C2 क्या होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 4 चौक 16 5 आएगा। इनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा लीजिए, C1 C2 की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको लेस देन। ठीक है, यहाँ पर R1 प्लस R2, तो यहाँ क्या होगा R प्लस क्या होगा, ये 3। इतनी बातें आपको निश्चित रूप से क्लियर हो गई हैं। अगर इस रिलेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं अलग से, देखिए क्या मिलेगा, R माइनस क्या होगा 3 इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का ही तरह बिहेव करता है, बस साइन वही रखता है। ठीक है, अगर इसको हम इधर लाएंगे क्या होगा, तो R क्या होगा, ये कंडीशन एक ये बन जाएगी, इस वाले, अगर इस पोर्शन को हम लेते, ये ऊपर वाला पोर्शन लेते, क्या मिलता है, देखिए आपको R मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, ये +3 थी, ये क्या था, ये ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, अगर उसको साइड ले जाएंगे क्या होगा R, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना 2
ठीक है। और ये कंडीशन पहले से दी गई है, हम जानते हैं ग्रेटर देन 8 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये 2 क्या लेस देन आर, फिर लेस देन आर, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये सवाल रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है, अगर मान लीजिए जो भी आप यहाँ पर ये हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पर dv/dt, ठीक है, ये फार्मूला एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा वेलोसिटी क्या होती है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर dx/dt, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये हम लोग जनरली एक्सेलरेशन बोलते थे, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमारे पास वह इक्वेशन क्या होगा, यस क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा जो पथ होगा, पथ निकालने का तरीका क्या है, यस बराबर लिखिए, ठीक है। यस बराबर ये जो पहला दिया गया इसको लिखिए t³ वेक्टर के फॉर्म में, t³ - 2 यहाँ पर क्या होगा i कैप, ठीक है, पर प्लस क्या होगा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर t², ठीक है, यहाँ पर ये t नहीं रहेगा, ठीक है, t² और क्या होगा यहाँ पर यह होगा जी कैप होगा, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2t प्लस क्या यहाँ पर यह के कैप दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड के फॉर्म वेक्टर के फॉर्म में ले दिया, ठीक है। अब अगर पूछा एक्सेलरेशन निकालिए या वेलोसिटी निकालिए, हम जानते हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt करना पड़ेगा, ठीक है। पर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको यहाँ 3 क्या होगा, ये आपको t² मिलेगा, इसका कांस्टेंट का 0, ये i कैप होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2t हो जाएगा, और यहाँ पर j कैप होगा, और यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये =1 होगा। अगर पूछा यहाँ पर बताइए कि क्या होगा, अगर बताइए कि वेलोसिटी क्या होगा, t= हम यहाँ पर रख देते, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इनटू यहाँ किस डायरेक्शन में, तो इसका मल्टीप्लाई करते और उसका मॉडुलस निकालते। अभी मैं एक्सेलरेशन का कांसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने वेलोसिटी का बताया, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक बार और करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, कर दीजिए, तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा 60, ठीक है, i कैप हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर 2j कैप, और यहाँ पर कांस्टेंट आगे 0, ठीक है, कांस्टेंट 0। अब यहाँ पर जब भी किसी डायरेक्शन में निकालना है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आप आंसर ऐसे लिखिएगा, आंसर लिखने का तरीका जो डायरेक्शन में, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पर i - j प्लस के, यहाँ पर डॉट लगाइएगा, ठीक है। हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं, तो i इसको मल्टीप्लाई करेंगे, i और t= क्या रखना है, t=1 यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ ऊपर रख दीजिए, क्योंकि t=1 पे तो क्या होगा 6 क्या होगा i कैप हो जाएगा, और t तो नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा 6, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये हमने मल्टीप्लाई किया, और इनटू करना है 1/, ठीक है, 1/, जो इसका यहाँ पर है √ कोफिशिएंट ऑफ i कैप, कोफिशिएंट ऑफ j कैप, कोफिशिएंट ऑफ k कैप, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा, ऊपर से 4, नीचे से क्या होगा, यहाँ पर यह मिल जाएगा कड़ी में 3। तो इस सवाल का उत्तर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर यही पूछा कि ये बताइए वेलोसिटी, तो आंसर ये मिल जाता है यहाँ पर वैल्यू रख के, लेकिन किसी डायरेक्शन में पूछता तो जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने इस वेलोसिटी के कंसेप्ट किया था, उसी प्रकार यहाँ पर करते, ठीक है।